मुलाकातें हो रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। इससे कबल आप लोगों से भी मुलाकात की, फिर वजीर आजम से, आज पीटीआई के वफ्द से। तो इतनी फ्रीक्वेंट मुलाकातों का क्या मकसद है? आज पीटीआई ने तो बाकायदा एक सियासी एजेंडा भी अपना सामने रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जब इंतखाबात हुए, मैं सदर मुंतखब होने के बाद तो एग्जेक्टिव कमेटी के साथ चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो उस वक्त उन्होंने इजहार किया कि हम कोई जुडिशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं ताकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई फाइलिंग होती है उसके लिए 1+7 जो है ये बुकें बनती हैं, जो बुक की शक्ल में वहाँ दाखिल होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम डिजिटलाइज की तरफ चले जाएं, जदीद टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है और जदीदियत को थोड़ा सा अपनाएं। तो इस सिलसिले में हमने 1+3 की तरफ चले गए वहाँ पर कि इसके लिए कंप्यूटराइज के सिस्टम की तरफ हमें जाना चाहिए ताकि ये बर्डन, पेपर का बर्डन जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट में हो सके वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उनकी सीरीज़ ऑफ मीटिंग जो है मुतलका जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके हेड से भी उनकी मुलाकातें हुई, वहाँ से भी उन्होंने फीडबैक लिया। उसके बाद फिर ये सूरत हाल थोड़ा आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा जुडिशल रिफॉर्म की तरफ ही हमने जाना होगा। तो इस सिलसिले में फिर हमने तजावीज़ भी दी चीफ जस्टिस साहब से कि आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं स्टेट के, सबको एतमाद में लें। तो ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी उन्होंने इस सिलसिले में मुलाकात की है कि हम जुडिशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं ताकि साइलिन को इंसाफ की फराहमी तेज़ी से हो सके। और इस सिलसिले में जो पेंडेंसी है और जो सुप्रीम के ऊपर ये काफ़ी तनकीद का निशाना भी हो रहा है। तो ये बार चाहती थी कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वजीर आजम से भी मिलें और दीगर ओपोजिशन लीडर से भी मिलें, ये बार का मुतालबा था। नहीं, उन्होंने भी इससे एग्री किया, उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि तमाम स्टेक होल्डर से हमने भी कहा बिल्कुल सर ये लेना चाहिए ताकि हुकूमत वक्त से भी इस बारे में आप उनसे भी बातचीत करें और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे भी आप उनसे भी बात करें ताकि ये सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तानी अवाम की सुप्रीम कोर्ट है। और तो इसलिए इसमें अवाम का स्टेक होल्डर सबसे बड़ी तो अवाम स्टेक होल्डर है जो इंसाफ के तलब के लिए यहाँ पर आती है। तो साल साल मुकदमात वहाँ ज़ेर अल्तवा रहते हैं। तो ये उस सिलसिले की कड़ी है ताकि इंसाफ की फराहमी जो तेज़ी से तेज़ी मुमकिन हो सके, केसों की फिक्सेशन अर्ली स्टेज पे हो सके। जी, आबिद ज़ुबैरी साहब से जानना चाहूँगा। ज़ुबैरी साहब, बड़ी फ्रीक्वेंट मुलाकातें और बड़ी ज़्यादा मुलाकातें हैं। चीफ जस्टिस जब से आए हैं तो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, फिर कभी सहाफ़ियों को भी बुला रहे हैं। माजी में भी होता रहा है लेकिन थोड़ी सी अब जो चीज़ें हो रही हैं वो अनप्रेसिडेंटेड भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। जैसे सहाफ़ियों को एकदम से बुला लिया गया कि वो IMF का वफ्द आया, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ। फिर आज PTI के वफ्द से भी मुलाकात है। हाउ डू यू सी दिस सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुलाकात होना में कोई हर्ज हूँ। प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि स्टेक होल्डर सबसे बड़ी अवाम है, तो अवाम से भी वो राय ले लें। फिर मतलब अवाम के नुमाइंदों से आप बुला के पूछते हैं। इशू ये है कि राय लेने से कुछ नहीं होता। जुडिशल रिफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म जहाँ आना चाहिए, देखिए आप तो सुप्रीम कोर्ट पे आप ना करें। असली केसेस होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, वहाँ अवाम के पास जाना होता है। वहाँ उन जजों के लिए, साइलिन के लिए, वकला के लिए क्या सहूलतें हैं, उसको बेहतर करने की जरूरत है। उस सिस्टम को बेहतर, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो साल साल गुजर जाते हैं। तो इस सारे सिस्टम के अंदर तेजी लाने की जिद्दत, जैसे सदर साहब ने फरमाया कि जिद्दत लाने की बहुत जरूरत है। तो जिद्दत लाने के लिए आप बनाएं, उसमें रूल्स बनाएं, अमेंडमेंट्स करें इसके अंदर। तो उसके लिए तो सही सिर्फ सालीन का और ये नहीं है, इंसाफ का है। देखिए, जो अब मैं समझता हूं कि जो इस तरह से जुडिशरी के साथ जो हो रहा है इस दफा, उसके साथ अगर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई और उसको वो पूरा चांस नहीं मिला कि इंडिपेंडेंस और आजादी के साथ अपने वो फैसले कर सके, तो ये इस्लाहात का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, अगर हम आबिद ज़ुबैरी साहब हम इस्लाहात पे बात करते हैं, लेकिन इधर मुल्क में एक सबसे बड़ी सियासी जमात कहती नजर आ रही है कि ना ही कोई ऐसा एजेंडा है जुडिशरी का जिसमें इंसाफ मिलता हुआ नजर आए। इवन उन्होंने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि सर आपके नीचे जो हो रहा है वो तो उस पर तो बड़े सवालात उठ रहे हैं, किस तरह से केसेस चेंज हो जाते हैं, किस तरह से उन्होंने बाकायदा स्टेट टेररिज्म की बात की है। तो डू यू थिंक कि चीफ जस्टिस साहब जो है रिफॉर्म्स पे एक एजेंडे को लेके चल रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो इंसाफ का फरहमी के लिए वो कर रहे हैं वो मिल भी रहा है लोगों को, या डिलीवरेंस हो रही है या नहीं? देखिए, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि देखिए इंसाफ जरूर। अब मैं बात खत्म कर लूं, फिर बोलिएगा। आपने मुझे करने दिए, फिर आपकी बारी आएगी।
तो अब मुझसे जी जी सवाल किया है इन्होंने। जी जी तो अब आप जो बोलना है आप जरूर बोलिएगा। तो इसमें देखिए जी जो जी बिल्कुल सही बात किया है, देखिए इशू जो हो रहा है कि अगर आप किसी पार्टी को या लोगों को या आवाम को, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर आप टारगेट करते हैं, और देखिए आपका सबसे ज्यादा टारगेट क्या होता है, आपका इंसाफ किससे होता है, पटिशंस क्या होती हैं, वो सरकार के खिलाफ होती है। और आपके अगर उसमें अगर हुसूल में उनको मुश्किल आ रही है, या उनको सही उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो समझते हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले आ रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत तशवीश की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जुडिशरी बेहतरीन जुडिशरी थी। दो पता नहीं कहां से वो उसमें आके वो कहते हैं कि जी ये 130 से 40 नंबर पे, इस तरह की बात नहीं है। हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी जुडिशरी थी। लेकिन अगर जिस तरह से जो मुदाखलत हो रही है, और मैं समझता हूं कि उसके बाद वो इंसाफ का हुसूल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और खासतौर पर अगर आप ऑपोजिशन में हैं। जो हुकूमत में तो आप होते हैं तो आपको फायदा होता है, लेकिन हर किसी को याद रखना चाहिए कि हमेशा आप हुकूमत में नहीं रहते। ये वक्त भी गुजर जाता है, वक्त भी तब्दील होता है। कल आप हो सकता है ऑपोजिशन में हो, फिर आपके साथ क्या हो रहा होगा। तो रऊफ अता साहब, मुदाखलत हो रही है वैसे, ये आप ज- इत्तेफाक करते हैं आप जुबैरी नहीं साहब की नहीं बात से? जैदी साहब, नहीं नहीं, मैं नहीं, जुबैरी साहब के इस से इतफाक नहीं करता। मैं थोड़ा सा जुबैरी साहब को बताता चलूँ। उन्होंने कहा अवाम यहाँ की स्टेक होल्डर है। देखें, इससे पहले भी एक परफार्मा अपलोड किया था सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट से। उन्होंने कहा कोई भी शख्स किसी भी कार्नर से, किसी भी इलाके से अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी कोई तजवीज़ देना चाहता है, उसको वेलकम किया जाएगा। अभी भी जुबैरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी अगर कोई देना चाहते हैं कोई अपनी तजावीज़, तो वो वेलकम करेंगे, आपको खुश आमदीद करेंगे। और ये मुदाखलत के हवाले से महज इल्ज़ाम लगाना और ये किसी पार्टी की तरफ से एजेंडा पेश करना, ये मुनासिब अमल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो अपने दिल्ली के जो रूटीन मैटर है उनको बड़े बावकार तरीके से सरंजाम दे रही है। इस वक्त भी 9 बेंचेज जो है सुप्रीम कोर्ट में बनाए जा चुके हैं। वकला की रेल पेल है वहाँ पे। अगर ये बात ना होती तो वकला की रेल पेल ना होती, दिल्ली से वहाँ केसेस की समाअत हो रही। इंशाल्लाह 10-15 दिन में आपको हम अपने अदाद शुमार भी आपको बार के जरिए दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने जो है केसेस निपटाए हैं और कितने केसेस लगे हैं। और सर, इन्फ्रेक्चर्स केस जुडिशल भी किया है कि इस बारे में आईनी बेंच में सर इन्फ्रेक्चर्स केस ज्यादा लगते रहे हैं। इनके जो फैसले हैं वो भी जो आए हैं वो आवाम के सामने। लेकिन इस तो निज़ाम इंसाफ पे जजेस खुद सवालात उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर कहते हैं मुदाखलत हो रही है, तो क्या आप समझते हैं नहीं हो रही? नहीं, ये देखिए, मुतासरा फरीक का जो बयान होता है उसकी इतनी कदर नहीं होती। जो आम आदमी जो इसमें आप उनसे राय लें तो आपको बड़ी बेहतरी नज़र आएगी। हम डेली इस पे नज़र रखे हुए हैं। हम आज़ाद अदलिया को और महफूज अदलिया के हम कंपेनर हैं और उसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आज भी उसके लिए हम खड़े हुए हैं। अगर किसी तरफ से मुदाखलत का पहलू नज़र आया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सामने खड़ी होगी। ज़ैदी साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, महज ये बयानबाजी से जो है मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आप लोग कब खड़े होंगे? क्योंकि आपके ही वकला कह रहे हैं कि हमें निकलना चाहिए बाहर, हमें रोड्स पे आना चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज हो गया है। कब खड़े होंगे सर? मैं ज़ैदी साहब मैं गुजारिश करता चलूँ, ये जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो रही थी उस वक्त भी एहतजाज का एक प्लान बनाया गया था। कराची से कुछ लोग, इन्होंने नौजवान वकला को वर्गला के लाए थे 2 बसों में, जबकि पिंडी इस्लामाबाद से 25 वकला वहाँ शरीक नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, अभी ये बात नहीं चलेगी, अभी मेरिट की तरफ हमें जाना होगा। वो और उसमें जब जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई है वो बड़ी बावकार तरीके से हुई है, दस्तूर के मुताबिक हुई है। वहाँ पर वही जजेस अभी काम कर रहे हैं। एलिवेशन वाले मामले पे आता हूँ, लेकिन आबिद जुबैरी साहब से पहले ये तो सवाल पूछ लूं कि आबिद जुबैरी साहब किस जमात के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? ये अनफॉर्चुनेटली ये सदर साहब जो है ना, ये इस तरह की बातें करते हैं। आप एजेंडा की बात करें, हम आईन और कानून की बात करते हैं, कह रहे लड़कों को बरगरा के लाएं। कहें कराची में आके यहाँ के वो मुकला बरगरा के आए थे, वो अपनी अपनी राइट्स के लिए आए थे। ये हमेशा इनके यही बात है। कल एक लेटर इशू कर देते हैं, ये उसके कोई अपनी इंडिपेंडेंस तो रखें। खुद इनको आजाद होना चाहिए, अपनी सोच पाकिस्तान बाहर या मुख्तलिफ से गाइडेड नहीं होना चाहिए। ये कह देना बरगला के लाए, एक चंद लोग आ गए, ये हो गए। आइन की और कानून की बालादस्ती 26वीं तरमीम के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम समझते हैं वो गलत है, अदालत फैसला करेगी कि वो सही है या नहीं। तो आपके ख्याल में एक ग्रुप जो है वो इसे सपोर्ट क्यों किया जा रहा है 26वीं आईनी तरमीम को? ज़ैदी साहब, इसलिए इस वजह से कि वो उसके बेनिफिशियरी हैं, वो हुकूमत का हिस्सा है।
मैं तो मैं ये रऊफ साहब, ये तो फिर इसका हिस्सा हुए रऊफ साहब, आप पे भी अगर आप उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो एक पार्टी के सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत के साथ हैं। जी, सदर साहब का कह देते पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बात करें अगर ऑपोजिशन से या किसी और जमात से उसकी महामंगी होती, कहते हैं आप उसके पार्टी हो गए। वही किसी पार्टी का एजेंडा लेके नहीं चल रहा। पार्टी सिर्फ एजेंडा है इंसाफ का। 26वीं हम समझते हैं 26वीं आईनी तरीन ने आइन को हुलिया बिगाड़ के रख दिया। जुडिशरी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट की बालादस्ती दे दी गई, जिसकी वजह से अब अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं उस पर सीरियस, क्योंकि आप देखें जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की कि अपॉइंटमेंट जिस तरह से होते हैं, हाई कोर्ट देखिए नीचे की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन की बात नहीं हो रही। बात हो रही जिस तरह की अपॉइंटमेंट आपके हो रहे हैं कि जजेस माइनॉरिटी में चले जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो सपोर्टेड लोग हैं वो जजेस बन रहे हैं। तो ये क्या आप इनसे इंसाफ एक्सपेक्ट करेंगे? जी रऊफ अता साहब, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि क्या इंसाफ एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप बात करते हैं एक पार्टी का, अगर उन्हें कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप भी तो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं सर। बिल्कुल स्पोक्समैन है। नहीं, ये मैं स्पोक्समैन पैदा नहीं होता। मैं आपको बताता चलूं, ये 26 आप इनके लेटर्स देख लीजिए जो शो पास होने के बाद आइन का हिस्सा बन चुकी और प्रेजेंट जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रहकर तमाम मामला सर अंजाम दिए जा रहे हैं। जुडिशल कमीशन का अगर इजलास भी हो रहा है वो भी इसी नहीं सर, ये वाली बात तो देखें, अगर आप हुकूमत की तर्जमानी करेंगे स्पोक्समैन के हवाले से वो कह रहे हैं, तो बात तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। जैदी साहब, मैं लेटर्स कर रहा हूँ, मैं आइन की पासदारी कर रहा हूँ। मैं बताता चलूँ आपको, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का एक 20 पेजेस का नोट है, आप थोड़ा सा उसको मुलाजा फरमाएं, बड़ी बारीक बीनी से उसका जरा मुतालिया करें। उन्होंने कहा इस वक्त जो आइन मौजूद है हमें उसके मुताबिक हमने अमल करना है। हमने ओथ लिया है कि हमने आइन की पासदारी करनी है, हमने आइन के तहत पजीरी करनी है। बार ने भी अपने वकला से ये ऐद करती है कि हम जो आइन का फ्रेमवर्क है, जो आइन की जो एक स्कीम है उसके अंदर रह के हम अपना काम करेंगे। हम किसी जमात का कोई एजेंडा नहीं है। अगर कुछ अभी ये पीका एक्ट के हवाले से भी मैंने अपने साथियों से कहा है कि हम बिल्कुल इस तरह के जो इक़दाम हैं उनको भी हमने मुस्तरद किया है। किसी आइन को, किसी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा मेरे वकला का एजेंडा है, मेरा एजेंडा रूल ऑफ लॉ का एजेंडा। तो वो जो कह रहे हैं कि आप खत तो खिताबात, ये स्पोक्स पर्सन, ये बात बिल्कुल गलत है। चलूं कि पार्लियामेंट का जो, मैं ये भी बताता चलूं, जो पार्लियामेंट का जो अख्तियार है कानून साजी का, उस पर भी हमारी जो है वकला बरादरी उस पर भी यकीन रखती है। वो भी किसी को सल्ब करने का अख्तियार नहीं है। सर आप लोग आपस में इतने डिवाइडेड हैं, क्या बेहतरी लाएंगे या क्या रूल ऑफ लॉ मुल्क में चलेगा? आप लोग आपस की लड़ाई नहीं अपनी खत्म हो रही है आप लोगों की सर। नहीं, लड़ाई में क्या देखिए, अगर ये बार एसोसिएशन किसी हिस्सा बन जाते हैं तो बार एसोसिएशन अपना रोल खो देती है। बार की इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बार इंडिपेंडेंट नहीं होगी आपकी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। लेकिन ये कह देना कि 26 ही ठीक है वो आएंगा था, लेकिन आप समझते हैं बार बेनिफिशियरी है, बार बेनिफिशियरी है, इसको खरीदा गया, आप समझते हैं? नहीं है कुछ नहीं, देखिए मुझे तो इस तरह की बातें मैं नहीं करता, ये सही मुनासिब नहीं होता किसी को खरीदा गया या क्या। लेकिन मैं कहता हूँ बार उस हिसाब से आजादी तक नहीं दिया किसी ने। बार तो अपनी सेल्फ इनकम जनरेट कर रही है। ये बात कर लूं मैं सर, आपकी इजाजत ज़ुबैरी साहब? ज़ुबैरी साहब कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं तो यही कह रहा था कि बार के इल्जाम देना कि किसी ने खरीद लिया है वो नहीं। इस तरह के हम चीजें याद, जबकि इन्होंने तो इल्जाम लगाए थे केपीके हुकूमत ने पैसे दिए, वो समथिंग एक प्रोग्राम में था मैं शुरू में इनके साथ। तो लेकिन जो इशू मैं आपसे कह रहा हूं कि बार की इंडिपेंडेंस ये होती है कि बार आइन हो, ठीक है आइन का हिस्सा बन गया, लेकिन आपने सबने देखा कि किस तरह से वो तरमीम कराई गई। वो जजमेंट के आखिर जाते जाते पिछले चीफ जस्टिस साहब ने उस जजमेंट को सेट असाइड किया ताकि वो जो मुनहरिफ अरकान है उनके वोट काउंट हो सके। हम ये नहीं बोला ठीक है आइन का हिस्सा बन गई, कि किस तरह से बनी, किस तरह से वो इलेक्शन हुए। अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन भी सही हुए हैं तो ये जमात से इनका भी ताल्लुक है, वो तो कहते हैं इलेक्शन धांधली ज्यादा इलेक्शन है। JUI वाले आप देखिए मौलाना साहब क्या फरमाते हैं कि इलेक्शन जो है फॉर्म 47 की हुकूमत है। सदर साहब का जहां तक एक दफा प्रोग्राम में कहते हैं इनका JUI से ताल्लुक है, तो उसके और तो फिर आप बताइए अगर इलेक्शन जिसके तहत वो पार्लियामेंट आई है, जो 47 वाली हुकूमत है, उसके अंदर 47 वाली हुकूमत आई है, तो वो क्या वो 26 साहब वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इसी पे बड़ी जोर, वो कह रहे हैं कि मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। जी रऊफ अता साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कर लें। जैदी साहब ये देखें, जो इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार ने बकायदा तहरीरी अपना बयान जारी किया तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। यही मेरी आज़ादी की एक अलामत आपके सामने बनकर हम सामने आए, ऐसी बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह कागज पे तहफ़्फ़ुज़ात लिखने से तो सारा कुछ नहीं हो जाता ना, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे तो होगा ना।
लेकिन कागज पे मैं लिख के आज दे दूं मुल्क आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये सारी चीज़ें बात देखें तहरीरी शक्ल में, और आइन अपने हालत में है, ये तहरीरी शक्ल में चीज़ें अलामिये, इनसे आपको पता है हमारे मुल्क में तो चीज़ें चलती और तरीके से हैं। अनफॉर्चुनेट है बड़ा, लेकिन चलें इस मुल्क में आगे तो बढ़ना है, किसी ना किसी तरह आप लोगों का अपना रोल है जो अदा करना चाहिए आप लोगों को, मेरा ख्याल से ये कर रहे हैं। ज़ैदी साहब मेरी बात सुने, कोई पहली दफ़ा आइन में तरमीम नहीं हो रही है, 27वीं तरमीम हो रही है। क्या 1947 से अब तक अदलिया आज़ाद थी? अभी तो फिर भी बेहतरी हुई है, अभी तो फिर भी मुशावरत का अमल वसी हुआ है। अच्छा, आज वजीर आजम एक केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ है? आज वजीर आजम जो इफ्तिताह कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझसे सवाल किया? जी जी जी, आपकी मुलाकात भी हुई थी ना, इस वजह से रिफॉर्म्स के हवाले से बात चल रही थी, तो मैंने कहा ये भी सवाल पूछ लें। नहीं, बेहतरी तरफ है, अगर कोई रिफॉर्म कर रहा है, अगर कोई इसमें अच्छी लाने की बात कर रहा है तो मैं उसे क्यों तनकीद का निशाना बनाऊं? आप थोड़ा इंतज़ार करें, ये सारी बेहतरी की तरफ मामला जा रहे हैं, हर कोई ये कंसर्न अपना शो कर रहा है। ये मीटिंग करने का मकसद यही है कि एक अपने कंसर्न शो कर रहा है कि बेहतरी से बेहतरी लाई जाए, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसी अपनाई जाए जिससे अवाम को फ़ायदा हो सके। मुझे ये भी बताएं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अब खुद बाकायदा चीफ जस्टिस से इब्तिदा की है कि उनके सामने पटिशन दायर करने का कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो आपने सीनियरिटी सर डोगर साहब की दी है ना, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर एक निज़ाम के, एक अदलिया के खुद जजेस उस पर सवालात उठा रहे हों उन जज साहब पे, तो वो क्या इंसाफ देंगे या अवाम उनका क्या इंसाफ मांगेगी, उनसे एक्सपेक्ट करेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस कोर्ट की बार ने भी आज स्टेटमेंट इशू किया है, जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का स्टेटमेंट आया कि सीनियरिटी ऑफ जजेस जो खिलवाड़ हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी इलेक्टेड बॉडी है। आज उनका भी स्टेटमेंट आप देख लीजिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने दिया है कि वो उन 6 जजों के साथ खड़े हुए हैं जिनके साथ ये ज्यादती हुई और बाहर से लाके उनको सीनियरिटी दे के, जिसका पिटीशन भी उन लोगों ने दाखिल कर दिया, वो सब जुडिस है मामला बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। वहां फैसला होगा कि सीनियरिटी क्या होगी। लेकिन जिस तरह से हुआ और वो इंडिपेंडेंट जजेस को बाहर रखने के लिए सारी वहां सीनियरिटी को खिलवाड़ हुई, जजेस को लाया गया, जो ला सकते हैं आर्टिकल 200 आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा गेम बनाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस हों, जो अपनी जो इस तरह के पोलिटिकली केसेस होते हैं, जो पोलिटिकली सेंसिटिव केसेस होते हैं, वो बेंच भी इस तरह की बने जो उनके लोग हों। इन 6 जजों को उन बेंचों में बिठाया ही नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये इंडिपेंडेंस है, ये बेहतरी है तो जी जी। रऊफ अता साहब, आप क्या समझते हैं, ये मामला ठीक हुआ है, इस तरह से होना चाहिए था? जजेस खुद सवालात उठा रहे हैं, अब तो वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ। आपकी बिल्कुल एक जो तंजीम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वो सवालात उठा रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपने आप को अलहदा करके कोई अलग स्टेटमेंट देगी? नहीं, देखिए मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ। वो समझते हैं कि शायद उनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है तो उस पर बात कर सकते हैं वो। मैं थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहता हूँ, जब कॉमन कोर्ट थी बलूचिस्तान और सिंध की एक ही कॉमन हाई कोर्ट थी, जब 1976 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बुनियाद रखी गई तो जजेस ट्रांसफर होके आए, ना जजों को ओथ दिया गया, तो ना आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं मौक़िफ़ यही देना चाहता हूँ कि अगर ये आप सेक्शन 3 देना थोड़ा देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक्ट है 2010, उसका सेक्शन 3 इस बारे में वजाहत बयान करता है कि वहाँ पर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजों की जो तैनाती है वो तमाम सूबों से और जो टेरिटरी ऑफ द कंट्री है दीगर इलाका जहाज से भी होगी वहाँ पर। तो अगर ये वहाँ से आ गए हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई कबात नहीं है। ये कहना कि उसे सही, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समझती है ये बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है, हालांकि जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इसके मुखालिफ है। बहरहाल आप दोनों का मौक़िफ़ हमने अवाम के सामने रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि ये मामला बिल्कुल आइन के तहत दुरुस्त तरीके से हुआ है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इसमें अलग मौक़िफ़ है। जजेस भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, दोनों का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रख दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने निगहबान।